तो पहले जो है हम बतला रहे थे कि जो मिहिर जाति के जो लोग हैं वो जो है पहले इस तरह की सूप हमें जो है प्रोवाइड करते थे। बाज़ार में हम जाते थे, वो बनाते थे, उसी समय जो है हम उनसे ये खरीद लेते थे। लेकिन जो मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने इसने सबसे पहले बाज़ारों की मांग को परखा और बाज़ारों की मांग को देखते हुए, क्योंकि मौजूदा वक्त जो है वो पूरी तरह आधुनिकता में घुस गई है और कहीं ना कहीं जो रौनक है वो हर जगह रौनक दिखता है। और इसी रौनक के साथ जो है कलाकारों ने इसे मिथिला पेंटिंग के जरिए जो है इस सूप को छठ घाटों में ये अलग से जो है अपना रौनक बिखरेगा, इसकी भी एक अलग पहचान होगी। साथ साथ इसकी जो अहमियतता है काफ़ी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिहार के लोग जो है भली भांति इसकी अहमियत को समझते हैं। और जो छठ का गीत जब प्रवासी मजदूर जब सुनते हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके कानों में जो ये रौनक आता है तो ठीक बिहार का उस छठ घाटों की याद उन्हें जो है अपने घर की याद उन्हें अपने पास बुला लेती है। खैर, जो बाज़ारों की हम बात कर रहे थे, उस बाज़ारों में अब जो है इस प्रकार के जो सूप देखने को मिलेंगे और जो बनाए हैं। देखिए, बताइएगा कि जो आपने तो एक, क्योंकि जो हमें पहले जो हम लोगों को सूप इस तरह का मिलता था, ठीक ना, इस पर भी आपने कलर कर दिया है। सिर्फ बांस जो होता था वो बांस का ही हमने जो है कमची जो होता है उससे मिही काट कर जो है इस पर सिर्फ वही दिखता था, लेकिन आपने इसे रंग दिया। तो कभी किसी जो है इसको बनाने वाला, इस पेशा से जुड़े लोग आपसे संपर्क कभी किया कि आपने जो है एक बाज़ार में इसकी मांग बढ़ा दी है? क्योंकि अब जो है देखने को मिल रहा है कि जो हम लोग तांबे का यूज कर लेते हैं, ठीक ना। बांस जो है ना, वो वंश का प्रतीक है। अच्छा। और मिथिला पेंटिंग जो हमारा धरोहर है, तो ये दोनों अगर कॉम्बो पैक में आया है, इसीलिए शायद लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। और मुझे कई लोगों ने मैसेंजर से मैसेज किए, कॉल किए, और कुछ एक लोग मुझे सम्मानित, कौन लोग जो बनाते हैं अच्छा, हैं। हाँ। और प्रभात नाम का एक लड़का, वो बेचारा मुजफ्फरपुर से यहाँ 2 लोग आए थे सम्मानित करने के लिए। हाँ। और वो 11 सूप लेकर के आए थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा सूप से सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना किया था क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, हर किसी का बिकना चाहिए। और वो 11 सूप लेकर के एक दिन आए, अगले दिन कोई और हैं जो पूसा से आए थे। अच्छा। और वो भी सूप से सम्मानित किए कि आपकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है और इस तरह के सूपों का भी डिमांड बढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगले साल हम ट्रेनिंग भी दे देंगे, आप लोग भी उसको कलर कीजिए। और रंगों से बना हुआ ये अपना जो मिथिला का धरोहर है, वो अगर हाथों में जाएगा, रंग किया जाएगा, तो कितना खूबसूरत लगेगा। एक तरफ कहा जाए तो जो इसको सूप को बनाने का काम करते हैं, जिस जाति की, मिहिर जाति की बात करते हैं, आज भी तमाम तरह की सत्ताएं बदल गई, तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन उनकी जो स्थिति आज भी नहीं बदली है। उनके गांव, उनके इलाकों से आप जब गुजरिएगा, हालांकि प्रत्येक गांव में उनकी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन 10 से 15 घर मिल जाएंगे। लेकिन 10 से 15 घरों की स्थिति आप देखिएगा तो आपकी रूहें काँप जाएंगी। इनके नाम पे तमाम तरह की बाधा जो है सत्ता करती है, लेकिन इनके गांवों तक कुछ अभी तक नहीं पहुंचा है आज़ादी के दशकों बीत जाने के बाद। तो और उनके कामों को, उनका जो काम है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन सीजनली ये जो काम अब उन्होंने, इनके पास जो आए हैं, शायद उनकी ये मनोदशा होगी कि मैं भी इसे जो है बनाऊं और काफ़ी अधिक समय, क्योंकि समय लगेंगे और बाज़ार में जो है अधिक से अधिक जो है इस प्रकार की जो है कलाकृति देखने को मिलेगी, तो लोग जो है चमचमाती दुनिया से इस चमचमाती सूप पे भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो है मंशा यही होगी। हालांकि हमारे साथ एक कुंदन रॉय थे जिन्होंने इसको बनाने का काम किया है, मिथिला पेंटिंग को उकेरा। और सबसे बड़ी बात कि कलर ब्लाइंडनेस है, और कलर ब्लाइंडनेस में 2 रंगों की पहचान करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसी मुश्किलों के दौर में, मुश्किल में भी इन्होंने इस सूप का, मतलब सूप पे जो है कहा जाए तो कलाकृति की है। तो देखिए, समझिए, हमारी छठ का जो किया गया है, वो कलाकारों के अकॉर्डिंग लिया गया, मतलब ये मूल भाव नहीं किया गया कि हमने बल्क में लिया तो आप रेट कम कर दीजिए। जो कलाकार ने जो रेट कहा मुझे, मैंने उसी रेट में लिया है। या वो जो सम्मानित करने भी लोग मुझे आए थे घर पे, तो उसमें से सिर्फ एक ही सूप मैंने एज अ सम्मान ग्रहण किया, सब सूप का मैंने फिर पेमेंट कर। अच्छा, उन लोगों का? हाँ, क्योंकि मैं खुद भी फील करता हूँ कि किसी भी कलाकार को पेमेंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तारीफ से पेट भरता नहीं है।
तो वो सूप लेकर के आए हैं, लेकिन मैंने ग्रहण एक ही सूप किया था, सारे सूप का मैंने पेमेंट किया जो उन्होंने कहा। तो इस तरह से अगर सभी लोग सोचेंगे तो क्यों कोई भी जाति हो या धर्म हो, हर धर्म को काम मिलता है छठ में। या छोटे से छोटा आप सुथनी से लेकर के बड़े से बड़ा नारियल तक उसमें चढ़ाते हैं। तो अगर पैसा मिलेगा, अगर आय का स्रोत जनरेट होगा, तो हर आदमी इस आस्था के सैलाब में डूबेगा और हर किसी का जो छठ है वो महापर्व के रूप में परिणत होगा। तो ये हमारे साथ कुंदन रॉय थे, जिन्होंने इस सूप पर मिथिला पेंटिंग को उकेरा है। और ख़ास तौर पे ये छठ वैसा पर्व है जहाँ हर वर्ग के लोग कहीं ना कहीं आस्था से जुड़कर एक तरह से बाज़ारों में उनकी जो आमदनी भी कुछ न कुछ खो जाती है। हाँ हाँ हाँ।